हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मई को। सेकंड क्वेश्चन है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप भारत ने तीसरे दिन 3 स्वर्ण सहित 6 पदक जीते। अविनाश साबले ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? आपको ये बताना था। तो अविनाश साबले जो है वो 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। किसमें? तो 3000 मीटर स्टीपल चेज में किसने जीता? तो अविनाश साबले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर अपराध से निपटने के लिए हैदराबाद शहर पुलिस ने किस पहल की शुरुआत की? तो हैदराबाद पुलिस ने जोनल साइबर सेल्स, जिसे जीसीसी कहते हैं, इसकी शुरुआत की है। किसने? जोनल साइबर सेल्स की शुरुआत हैदराबाद शहर पुलिस के द्वारा किया गया। उस रेलवे लाइन का नाम क्या है जो अब मिजोरम की राजधानी को रेलवे नेटवर्क से जोड़ती है? तो उस रेलवे लाइन का नाम है बैराबी सेरांग लाइन। क्या है? बैराबी सेरांग लाइन जो है मिजोरम की राजधानी को रेलवे नेटवर्क से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन को कैसे बचाएं? पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉम फिलिप्स जो हैं वो अमेजन को कैसे बचाएं, इस पुस्तक के लेखक हैं डॉम फिलिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किन 3 संगठनों ने त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो वो 3 जो त्रिपक्षीय समझौता है वो हुआ था इंडियन ओवरसीज बैंक, अमूल और रिच प्लस के बीच। भारत में जो जैविक खेती को बढ़ावा देना था उसके लिए इंडियन ओवरसीज बैंक, अमूल और रिच पल्स ने, इन 3 संगठनों ने मिलकर त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क का पर्दाफाश किया? तो ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत सीबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क का पर्दाफाश किया। ऑपरेशन था चक्रव्यूह। 2025 में खेल और वकालत में अपनी उपलब्धियों के लिए सेरेना विलियम्स को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सेरेना विलियम्स को प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स से सम्मानित किया गया था। किस अवार्ड से? तो प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स से। 2025 के व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण के अनुसार भारत में किस आयु वर्ग में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का ऑनलाइन बैंकिंग के लिए लगभग सार्वभौमिक उपयोग दिखाई देता है? तो 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग में भारत के जो 15 से 29 वर्ग के आयु हैं उनमें यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई का ऑनलाइन बैंकिंग के लिए लगभग सार्वभौमिक उपयोग दिखाई देता है। 15 से 29 वर्ष के लोग ज़्यादा यूपीआई का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो नवा रायपुर में स्थापित किया जाएगा। पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है नवा रायपुर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें लागत 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। विकसित कृषि संकल्प अभियान जो लैब टू लैंड कनेक्शन को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है, वह कहां से शुरू किया गया था? तो इसे पुरी से शुरू किया गया है। लैब टू लैब कनेक्शन जो है वो पुरी से शुरुआत हुई। मई 2025 में 31वीं बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर नया रिकॉर्ड किसने बनाया? तो कामी रीता शेरपा ने 2025 में 31वीं बार उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ा। किसने? तो कामी रीता शेरपा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने CAPFS और असम राइफल्स में मानद रैंक प्रदान करने का निर्णय लिया? तो गृह मंत्रालय ने CAPFS और असम राइफल्स में मानद रैंक प्रदान करने का निर्णय लिया है। मई 2025 में किस यूरोपीय देश की नेशनल असेंबली ने सहायक मृत्यु विधेयक को पहले पठन में मंजूरी दी? तो फ्रांस ने। फ्रांस जो है फ्रांस की जो नेशनल असेंबली है उसने सहायक मृत्यु विधेयक को पहले पठन में मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में आयोजित होने वाले मॉक ड्रिल का नाम क्या है? तो उस मॉक ड्रिल का नाम है ऑपरेशन शील्ड। 2025 तक इंडियन प्रीमियर लीग में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? तो रोहित शर्मा हैं जो 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की 164वीं जयंती के उपलक्ष्य में ढाका में शुरू की गई कला प्रदर्शनी का नाम क्या है? तो उस कला प्रदर्शनी का नाम है रविंद्रनामा। क्या है? रविंद्रनामा। हाल ही में ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं जो परिशुद्धता, गति और उत्कृष्टता के साझा मूल्यों का प्रतीक है? तो वो है नीरज चोपड़ा। कौन है? नीरज चोपड़ा। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 किसने लॉन्च किया? तो CR पाटिल ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 को लॉन्च किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने राफेल के फ्यूजलेज के निर्माण के लिए डसॉल्ट एविएशन के साथ एक समझौता किया? तो टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स कंपनी ने। किस कंपनी ने? तो टाटा एडवांस सिस्टम्स कंपनी ने राफेल के फ्यूजलेज के साथ निर्माण के लिए डसॉल्ट एविएशन के साथ एक समझौता ज्ञापन किया। अमरनाथ यात्रा 2025 की सुरक्षा के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑपरेशन शिव, जो अमरनाथ यात्रा से जुड़ा हुआ है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 का विषय क्या है? तो इसका विषय था खाद्य सुरक्षा क्रिया में विज्ञान। 2025 खाद्य सुरक्षा विषय का दिवस का विषय था, क्या था? खाद्य सुरक्षा क्रिया में विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष निवेश सारथी पोर्टल के विकास में किस मंत्रालय ने इन्वेस्ट इंडिया के साथ सहयोग किया? तो आयुष मंत्रालय ने आयुष निवेश सारथी पोर्टल के विकास में इन्वेस्ट इंडिया के साथ सहयोग किया। मई 2025 के लिए आईसीसी पुरुष और महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? तो इसमें आईसीसी पुरुष में मोहम्मद वसीम और महिला में क्लोड ट्रायोन ने मई 2025 के लिए आईसीसी पुरुष और महिला के लिए खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी रखा गया है। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम जो है तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी का नाम रखा गया है। 2025 नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में पुरुष और महिला वर्ग के विजेता कौन थे? तो पुरुष में मैग्नस कार्लसन और महिला में अन्ना मुजिचुक थे। अन्ना मुजिचुक जो हैं वो महिला में और मैग्नस कार्लसन जो हैं वो पुरुष में 2025 नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के विजेता थे। भारत का पहला वेरिएबल स्पीड पंप्ड स्टोरेज प्लांट कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में भारत का पहला वेरिएबल स्पीड पंप्ड स्टोरेज प्लांट स्थित है। टीवी अभिनेता विभू राघव का कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया। उन्हें किस प्रकार का कैंसर था? तो उन्हें कोलोन कैंसर था। कैसा कैंसर था? कोलोन कैंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी सीनेटरों ने क्वाड अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक विधेयक पेश किया है। 2025 के क्वाड स्पेस अधिनियम किस सीनेटर ने पेश किया? तो इसे केविन क्रेमर और माइकल बेनेट ने पेश किया था। किसने किया था? तो केविन क्रेमर और माइकल बेनेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 के छठवें स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल टूर्नामेंट किसने जीता? तो अरविंद चिदम्बरम जो है वो 2025 के छठवें स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल टूर्नामेंट जीता। उपन्यास एनाग्राम डेस्टिनी के लेखक कौन है? तो ग्रीष्मा शाह जो हैं एनाग्राम डेस्टिनी के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनावों के लिए प्रौद्योगिकी आधारित इंडेक्स कार्ड प्रणाली किसने शुरू की? तो भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावों के लिए प्रौद्योगिकी आधारित इंडेक्स कार्ड प्रणाली शुरू की। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता पारी एंकर के कोंकणी कहानियों के संग्रह का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो विद्या पाई ने पारी एंकर के कोंकणी कहानियों के संग्रह का अंग्रेजी में अनुवाद किया। किसने किया? विद्या पाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एस महेंद्र देव को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। किसे किया गया? तो एस महेंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में सबसे प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो आचार्य प्रशांत को सबसे प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला। भारतीय भाषा अनुभाग किसने लॉन्च किया? तो अमित शाह ने भारतीय भाषा अनुभाग को लॉन्च किया। 2025 एवीसी महिला वॉलीबॉल नेशंस कप कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो हेनोई में 2025 का एवीसी महिला वॉलीबॉल नेशंस कप आयोजित किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? हेनोई में। प्रधानमंत्री मोदी ने चिनाब पुल, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्च पुल, कहाँ पर उद्घाटित किया? तो जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्च पुल का उद्घाटन चिनाब पुल पर प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में किए। किस देश ने कक्षीय अंतरिक्ष स्टेशन के रखरखाव के लिए ड्रोन लॉन्च करने की तकनीक का पेटेंट कराया है? तो रूस ने कक्षीय अंतरिक्ष स्टेशन के रखरखाव के लिए ड्रोन लॉन्च करने की तकनीक का पेटेंट कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मान्यता दिवस कब मनाया गया था 2025 का? तो 9 जून को विश्व मान्यता दिवस मनाया गया था। ब्लू एनडीसी चैलेंज किसने लॉन्च किया? तो ब्राजील और फ्रांस ने ब्लू एनडीसी चैलेंज लॉन्च किया है। राजस्थान के आमेर ब्लॉक के किस गांव में जलवायु रोधी कृषि तालाब बनाए जा रहे हैं? तो कुकों में राजस्थान के आमेर ब्लॉक के कुको गांव में जलवायु रोधी कृषि तालाब बनाए जा रहे हैं। पोसोन पोया किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म के आगमन पर पोसोन पोया मनाया जाता है।
यूएनएफपीए की 2025 की रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो वास्तविक प्रजनन संकट जो है, यूएनएफपीए की 2025 की रिपोर्ट का शीर्षक है वास्तविक प्रजनन संकट। दिल्ली का नया ई वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो होलांबी कला में दिल्ली का नया ई वेस्ट इको पार्क स्थापित किया जा रहा है होलांबी कला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनआईआईएफ की 6वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसका राइट आंसर है निर्मला सीतारमण ने एनआईआईएफ की 6वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। वित्त वर्ष 25 में किस राज्य को सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ? तो महाराष्ट्र को सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ वित्त वर्ष 2025 में। महाराष्ट्र में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अद्वितीय आईडी का उपयोग कब से शुरू होगा? तो 1 अक्टूबर 2025 से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अद्वितीय आईडी का उपयोग होगा। राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन के तहत पहले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जुड़ाव कार्यशाला की अध्यक्षता किसने की? तब प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार ने राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन के तहत पहले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जुड़ाव कार्यशाला की अध्यक्षता की। मालदीव के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कैटरीना कैफ को मालदीव के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन बने जो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो डॉक्टर श्रीनिवास मुकमाला जो हैं वो भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं जो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए। कौन है? तो डॉक्टर श्रीनिवास मुकमाला हैं। एलआईसी के अगली सीईओ और एमडी के रूप में किसे सिफारिश की गई? तो आर दोराईस्वामी को एलआईसी के अगले सीईओ और एमडी के रूप में सिफारिश की गई। एनविडिया जो एनवीआईडीआई है, एनविडिया जो है अपना पहला औद्योगिक एआई क्लाउड प्लेटफॉर्म कहाँ बनाएगा? तो जर्मनी में। एनविडिया जो है आपका निविद्या अपना पहला औद्योगिक एआई क्लाउड प्लेटफॉर्म जर्मनी में बनाएगा। फ्रेडरिक फॉर्सिथ की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? तो द डे ऑफ द जैकल जो है वो फ्रेडरिक फॉर्सिथ की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक थी। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा शुरू किए गए नए ग्राहक पुरस्कार कार्यक्रम का नाम क्या है? तो उज्जीवन रिवॉर्ड्स जो है वो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा शुरू किए गए नए ग्राहक पुरस्कार कार्यक्रम का नया नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा शुरू किए गए नए ग्राहक पुरस्कार कार्यक्रम का नाम क्या है? तो उज्जीवन रिवॉर्ड्स है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो निर्मला सीतारमण ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक की अध्यक्षता की। रुजुता दिवेकर की पहली रेसिपी बुक का शीर्षक क्या है? तो मिताहार जो है वो रुजुता दिवेकर की पहली रेसिपी बुक का शीर्षक है। ऑस्ट्रियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रियंका गोस्वामी किस राज्य से है? तो प्रियंका गोस्वामी उत्तर प्रदेश की है जो ऑस्ट्रियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती। किस सरकार ने स्कूल फीस विनियमन अध्यादेश 2025 को मंजूरी दी? तो दिल्ली सरकार ने स्कूल फीस विनियमन अध्यादेश 2025 को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस मनाया जाता है। नया तुरा बाईपास किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो मेघालय में नया तुरा बाईपास बनाया जा रहा है। मई 2025 में भारत के कुल बेरोजगारी दर क्या थी? तो 5.60% 2025 में भारत की कुल बेरोजगारी दर थी। याजिक हिलंग ने दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग और फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। वह किस भारतीय राज्य से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश से हैं याजिंग हिलंग। इन्होंने दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग और फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। नई प्रजाति के जंपिंग स्पाइडर की खोज की गई। स्पार्टियस कारीगरी मुख्य रूप से कहाँ खोजा गया था? तो कर्नाटक में। स्पार्टियस कारीगरी जो नई एक प्रकार की जंपिंग स्पाइडर है इसकी खोज कर्नाटक में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तरफा दबावपूर्ण उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को घोषित किया गया? तो 4 दिसंबर को एक तरफा दबावपूर्ण उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस को घोषित किया गया 4 दिसंबर को। साइप्रस में यूपीआई सेवाएं शुरू करने के लिए हुए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। साइप्रस में एनपीसीआई किसके साथ साझेदारी कर रही है? तो एनपीसीआई यूरो बैंक ऑफ साइप्रस के साथ साझेदारी कर रही है। पुरुष युगल में मानव मानुष की जोड़ी WTT कंटेंडर स्कॉपजे 2025 में उप विजेता रही। WTT कंटेंडर स्कॉपजे 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह मैसेडोनिया में किया गया था, उत्तर मैसेडोनिया में किया गया था।
पूर्व इसरो वैज्ञानिक नेल्लाई सुमुथु का 74 वर्ष की आयु में तिरुवनंतपुरम में निधन हो गया। उन्हें मलेशियाई तमिल साहित्यिक संस्था से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कवि मणि पुरस्कार से नेल्लाई सुमुथु को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याजिक हिलंग ने दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग और फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। वह किस भारतीय राज्य से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश से हैं। पुस्तक द स्टार्स लाइट द वे की लेखिका कौन है? तो सुचेता राज खन्ना जो है, जो पुस्तक द स्टार्स लाइट द वे की लेखिका हैं सुचेता राज खन्ना। 2024 के गद्दार तेलंगाना फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो अल्लू अर्जुन को 2024 के गद्दार तेलंगाना फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। किस राज्य ने किसानों को सीधे अपने उपज बेचने के लिए पीपीपी मॉडल पर विशेष शॉपिंग मॉल बनाने की योजना बनाई? तो महाराष्ट्र राज्य ने किसानों को सीधे अपनी उपज बेचने के लिए पीपीपी मॉडल पर विशेष शॉपिंग मॉल बनाने की योजना बनाई है। 2025 में किस टीम ने अपना पहला यूटीटी खिताब जीता? तो यू मुंबा टीटी ने 2025 में अपना पहला यूटीटी खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली सभा कहां आयोजित की गई थी? तो नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली सभा आयोजित की गई थी। 2025 में भारत के सबसे आशाजनक रियल एस्टेट गंतव्य के रूप में किस शहर को माना जाता है? तो नोएडा को भारत के सबसे आशाजनक रियल एस्टेट गंतव्य के रूप में नोएडा शहर को माना जाता है। किस कंपनी ने 2025 का फूड प्लैनेट पुरस्कार जीता? तो निट्रोकैप्ट कंपनी 2025 का फूड प्लैनेट पुरस्कार जीता। M16 की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ब्लेज मैट्रेवेली जो है M16 की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त की गई, ब्लेज मैट्रेवेली। किस राज्य ने गैर सरकारी संगठनों का उपयोग करके सरकारी स्कूलों की शिक्षा में सुधार के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो तेलंगाना जो है वो गैर सरकारी संगठनों का उपयोग करके सरकारी स्कूलों की शिक्षा में सुधार के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। किसने किए? तो तेलंगाना राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वर्षावन दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर पहचाने जाने वाले फ्लोटिंग योग कार्यक्रम की मेजबानी किस राज्य ने की? तो आंध्र प्रदेश ने वैश्विक स्तर पर पहचाने जाने वाले फ्लोटिंग योग कार्यक्रम की मेजबानी की। सिंधु लिपि पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कौन कर रहा है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है वो सिंधु लिपि पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन और निकेतन का उद्घाटन कहाँ किया? तो देहरादून में राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन और निकेतन का उद्घाटन किया। कहाँ किए? तो देहरादून में। साधन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो के पॉल थॉमस को साधन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया गया। आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? तो विराज जो है 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया गया, जिसमें शुभंकर का नाम विराज है। किस हवाई अड्डे ने भारत की स्वदेशी रनवे रबर रिमूवल मशीन को सबसे पहले तैनात किया? तो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने भारत के स्वदेशी रनवे रबर रिमूवल मशीन को सबसे पहले तैनात किया। नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 में स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा का सर्वश्रेष्ठ थ्रो क्या था? तो 88.16 मीटर जो है नीरज चोपड़ा का सर्वश्रेष्ठ थ्रो था, जिसके वजह से उन्हें स्वर्ण पदक मिला। माया राजेश्वरन ने जर्मनी में कौन सा खिताब जीता? तो ITF J200 ग्लेडबैक का खिताब माया राजेश्वरन ने जर्मनी में जीता। कौन सा खिताब जीता? तो ITF J200 ग्लेडबैक का खिताब जीता। सरकार ने रूफटॉप सोलर और रिन्यूएबल इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया। इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स स्टार्टअप चैलेंज किसने लॉन्च किया? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सरकार ने रूफटॉप सोलर और रिन्यूएबल इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया। और इसमें इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स स्टार्टअप चैलेंज किसने लॉन्च किया था? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया गया। इसके आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? तो विराज है। किस हवाई अड्डे ने भारत की स्वदेशी रनवे रबर रिमूवल मशीन को सबसे पहले तैनात किया? तो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NACS 3.0 कब लॉन्च किया जाएगा? तो जुलाई 2025 में NACS 3.0 लॉन्च किया जाएगा। किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की? तो उत्तराखंड राज्य ने भारत की पहली योग नीति को शुरू की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है SCNA देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज कौन हैं? तो जसप्रीत बुमराह जो है SCNA देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह। 2025 में सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा योग सत्र के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स किस संस्थान ने बनाया? तो एम्स मोहाली ने 2025 में सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा योग सत्र के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का नाम बनाया। किसने बनाया? तो एम्स मोहाली ने। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को सम्मानित किया गया 2024-25 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष वारकरी भक्ति योग कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? तो पुणे में विशेष वारकरी भक्ति योग कार्यक्रम आयोजित किया गया था पुणे में। महिला जीवन स्वतंत्रता पुस्तक के लेखक कौन है? तो चौरा मकरेमी। चौरा मकरेमी जो हैं उन्होंने महिला जीवन स्वतंत्रता पुस्तक को लिखा। हमारी आशाओं के पंख खंड 2 में प्रदर्शित भाषणों के लेखक कौन हैं? तो द्रौपदी मुर्मू जो है हमारी आशाओं के पंख खंड 2 में प्रदर्शित भाषणों के लेखक हैं द्रौपदी मुर्मू। किस संस्थान ने नई सौर ऊर्जा संचालित हरित हाइड्रोजन डिवाइस विकसित की? तो CANS बेंगलुरु ने नई सौर ऊर्जा संचालित हरित हाइड्रोजन डिवाइस विकसित की CNS बेंगलुरु ने। 2025 का संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा मंच कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो सामरकंद में 2025 का संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा मंच आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संगठन ने आदम्य को डिजाइन और निर्मित किया? आदम्य को डिजाइन और निर्मित किस संगठन ने किया? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने आदम्य को डिजाइन और निर्मित किया। द्वितीय एशियाई स्क्वैश युगल चैंपियनशिप में भारत ने कितने खिताब जीते? तो 3 खिताब जो है द्वितीय एशियाई स्क्वैश युगल चैंपियनशिप में भारत ने जीते। EPFO द्वारा अग्रिम दावों के लिए निर्धारित नई स्वतः निपटान सीमा क्या है? तो 5 लाख है। EPFO द्वारा अग्रिम दावों के लिए निर्धारित नई स्वतः निपटान सीमा जो है 5 लाख है। कटारगामा एसाला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो श्रीलंका में कटारगामा एसाला उत्सव मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? श्रीलंका में। ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में नीरज चोपड़ा का जो विजय थ्रो कितनी दूरी का था? तो 85.29 मीटर दूरी का था। ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में नीरज चोपड़ा का विजयी थ्रो कितनी दूरी का था? तो 85.29 मीटर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है EICF द्वारा युवा शतरंज खिलाड़ियों के लिए शुरू की गई वित्तीय सहायता योजना का नाम क्या है? तो योजना का नाम है शीर्ष राष्ट्रीय खिलाड़ी वजीफा योजना। EICF द्वारा युवा शतरंज खिलाड़ियों के लिए शुरू की गई वित्तीय सहायता योजना का नाम है शीर्ष राष्ट्रीय खिलाड़ी वजीफा योजना। बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान के साथ त्रिपक्षीय बैठक में शामिल हुआ। किस चीनी शहर ने त्रिपक्षीय बैठक की मेज़बानी की? तो कुनमिंग शहर जो चीन में पड़ता है उसने बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान के साथ त्रिपक्षीय बैठक में शामिल हुई। किस जगह पे? तो कुनमिंग में जो चीन में पड़ता है। नोवो नॉर्डिस्क की ब्लॉकबस्टर वजन घटाने वाली दवा वेगोवी भारत में लॉन्च हुई है। यह किस देश में उत्पन्न हुई? तो डेनमार्क में उत्पन्न हुई। नोवो नॉर्डिस्क की ब्लॉकबस्टर वजन घटाने वाली दवा जिसे वेगोवी कहते हैं वो भारत में लॉन्च हुई। यह किस देश के द्वारा बनाई गई? तो डेनमार्क के द्वारा। बिहार सरकार ने सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर के लिए एक ट्रस्ट का गठन किया। बिहार सरकार द्वारा गठित मंदिर ट्रस्ट का नाम क्या है? तो उस ट्रस्ट का नाम है श्री जानकी जन्मभूमि पुनोराधाम मंदिर न्यास समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI और बैंक बढ़ते डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी का मुकाबला करने के लिए DPIP प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं। DPIP का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है डिजिटल भुगतान खुफिया मंच। क्या है DPI का मतलब? तो डिजिटल भुगतान खुफिया मंच। गृह मंत्री अमित शाह ने द इमरजेंसी डायरीज पुस्तक जारी की। यह पुस्तक आपातकाल के दौरान किस नेता की भूमिका पर केंद्रित है? तो यह पुस्तक नरेंद्र मोदी पर केंद्रित है। 78वें सीनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो कर्नाटक ने 78वें सीनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 के पदक तालिका में कर्नाटक जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 9वीं संयुक्त रक्षा समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो जोहान्सबर्ग में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 9वीं संयुक्त रक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई थी।
ओडिशा की 78वीं सीनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों के 200 मीटर बैक स्ट्रोक मीट का रिकॉर्ड किस तैराक ने तोड़ा? तो ऋषभ अनुपम दास ने ओडिशा में 78वीं सीनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की 200 मीटर बैक स्ट्रोक मीटर का रिकॉर्ड किस तैराक ने तोड़ा? तो ऋषभ अनुपम दास ने। नशीली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर किस राज्य ने हस्ताक्षर किया? तो पंजाब ने नशीली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG 2025 का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जयपुर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां संस्करण आयोजित किया जाएगा जयपुर में। भारत ने अंतरिक्ष इतिहास रचा क्योंकि शुभांशु शुक्ला ISS पर पैर रखने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। शुभांशु शुक्ला किस स्थान से हैं? तो लखनऊ से हैं। शुभांशु शुक्ला किस स्थान से हैं? तो लखनऊ से हैं और इन्होंने भारत में अंतरिक्ष इतिहास रचा क्योंकि शुभांशु शुक्ला ISS पर पैर रखने वाले पहले भारतीय बन गए। राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत किस भारतीय राज्य को अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र मिलने वाला है? तो बिहार को अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग घाटी कहां लॉन्च की जाएगी? तो अमरावती में भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग घाटी लॉन्च की जाएगी। सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट के 17वें संस्करण का आयोजन कहां किया जाएगा? तो उलान बातार में सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट के 17वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपसे पूछा जा रहा है, क्या है? ध्यान से देखिए कि कैस प्लस मॉडल ने नई माताओं में शुरुआती स्तनपान दर और आहार विविधता का बढ़ावा दिया है। यह किस राज्य में लागू किया गया है? तो राजस्थान में। कैस पल्स मॉडल ने नई माताओं में शुरुआती स्तनपान दर और आहार विविधता को बढ़ावा दिया है। यह किस राज्य में लागू किया गया? तो राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा? थैंक यू। नेक्स्ट से आपको नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स के टॉपिक मिलेंगे। यदि इस चैनल पे आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।